फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए हम लोग जो है आज देखने वाले हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, उसको देखने वाले हैं। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है उसको देखने वाले हैं। और इसके अलावा जो है हम लोग देखने वाले हैं संघट्ट सिद्धांत। ये तीन चीज़ जो है आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा जो है इस चैप्टर से कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात करें तो बिल्कुल ऐसे ही मैं भी बताने वाला हूँ जैसा कि इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये समीकरण आपको शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है इसके बारे में जो डिस्कस करना था हम लोगों ने कल ही कर लिया है। आज जो है उसका समीकरण, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण जो है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो शून्य क्रिया की समीकरण आपको ऐसे ही याद करना होगा और इसी तरह से जो है एग्जाम में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये देखिए मैं आपको पहले जो है आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद जो है आप यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जस्ट ए मिनट, मैं आपको यहाँ से पूरा छोटा करके पूरा दे देता हूँ, ठीक है। पूरा नहीं आने वाला है, चलिए रुकिए। मैंने आपको कहाँ तक, यहाँ तक ले लीजिए आप। सबसे पहले जो है यहाँ तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक। कहाँ तक, यानी कि यहाँ तक आपको लेना है स्क्रीनशॉट, ठीक है। इस स्क्रीनशॉट के बाद जो है आपको, चलिए इसके बाद यहाँ से आएगा, यानी ये फिगर आपको पूरा दिखना चाहिए ना। तो इसके लिए जो आप फिर से यहाँ तक का ले लीजिए। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट सिर्फ लिखना है, ठीक है। ये नहीं लिखना है आपको, यहाँ वाला ये दोनों चीज़ जो दिख रहा है, ये दोनों चीज़, ये दो लाइन लिखना है, ठीक। अब क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा, जहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना है वहाँ पे वीडियो को रोक लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो है हो जाएगा। अब हम लोग जो है प्रथम कोटि वाला देख लेते हैं, रुकिए। चलिए तो सबसे पहले जो है यहाँ तक हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे भी हम लोग 1, यानी यहाँ तक हम लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। देखिएगा चलिए अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ से ये फिगर तक का जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर हाँ चलिए सबसे पहले जो आप कहाँ तक, ये जो है ये फिगर तक का ही आप लीजिए। हम लोग कहाँ तक कर दिए थे, वहाँ तक। अब इसको जो है आपको करना है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक, इसके बाद जो है आपको यहाँ से, अब आपको यहाँ से लेना है स्क्रीनशॉट। ठीक, यहाँ तक का हो गया होगा। इसके बाद जो है आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहीं तक है। थोड़ा सा 1-2 लाइन है, फिर से लेना चाहते तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये जो है शून्य कोटि और प्रथम कोटि का अभिक्रिया था। इसको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कि मतलब किया हुआ है, क्योंकि इसमें कोई जो है कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको छोटा नहीं किया जा सकता है, जैसे है बस वैसे ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपको अर्ध आयु पढ़ना है ना। तो ये देखो, देखो किसी भी, सिंपल सा बात है, किसी भी मतलब अभिक्रिया में अभिकर्मक के क्या चीज, प्रारंभिक सांद्रता को आधे होने में जितना समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। ठीक, यानी किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया को प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में जितना समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। इसे किससे डिनोट किया जाता है, टी हाफ। टी हाफ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अरे ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टी हाफ, तो इससे जो है प्रेजेंट किया जाता है इसको। और ये जो है ये तो आपका वेग स्थिरांक है। यहाँ पे जो है टी का वैल्यू देना है। टी का वैल्यू बराबर कितना होगा, हाफ, टी हाफ के बराबर। और ये जो है आर बराबर क्या लेना है, 1/2 लेना है। आर का वैल्यू यहाँ पे 1/2 लेना है। तो इस पर स्थिरांक क्या हो जाएगा, के बराबर आपका यहाँ पे मान दिया हुआ है। टोटल जो है आपका इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे यही जो है ना, ये क्या हो जाएगा, 1/2 आपका टी हाफ बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए टी हाफ बराबर हो जाएगा R0/2 के, R0/2 के। ये बिल्कुल आसान सा समीकरण है, आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, चलिए इसका भी जो है आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, अर्धायु का है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक, और प्रथम कोटि की बात करें वो शून्य कोटि का अभिक्रिया का था। और प्रथम कोटि की बात करें तो प्रथम कोटि का रिएक्शन जब लगाओगे तो ये इस तरह से बनेगा, यहाँ से ये देखो प्रथम कोटि वाला। ठीक, यहाँ से बनेगा और ये इस तरह से फाइनलाइज करके आपका यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये उसका कुछ जो है न्यूमेरिकल है। ठीक, अर्ध आयु के बाद जो है हम लोग अभी संघट्य को देखने वाले हैं। ये ताप पर देखो, ताप बढ़ाने पर भी जो है अभिक्रिया में परिवर्तन होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद जो है उत्प्रेरक वाला दिया हुआ है, तो ये सब चीज़ जो है एग्जाम में नहीं पूछा जाता है यहाँ पे। ये देखो उत्प्रेरक का प्रभाव जो है ये भी दिया हुआ है, पूरा समीकरण के थ्रू बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है आपका संघट्य। ये संघट्य, ये जो है आपसे पूछा जा सकता है। संघट्य जो है ये आपको कहाँ से कहाँ तक नोट करना है, संघट्य के लिए सबसे पहले थ्योरी पार्ट देखिए। तो संघट्य का जो है ना, संघट्य सिद्धांत का अगर हम बात करें तो संघट्य सिद्धांत को कौन, मैक्स ट्राउटज और आपका विलियम लुइस, ये दोनों मिलके जो है कब लॉन्च किया था, 1916 में, यानी 2 साल लगे थे, 1916 से 1918 में किया था।
उसके बाद जो है यहाँ पे आपको ये लिखना है, यह गैस की गतिक परिकल्पना पर आधारित है। यहाँ से जहाँ जहाँ टिक कर रहे हैं वहीं पे वही चीज़ लिखना है आपको। हाँ ठीक है, यहाँ से आपको ये लाइन भी लिखना है पूरा, ठीक। देखो ये लाइन पूरा लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये लाइन भी पूरा लिखना है आपको यहाँ तक, यानी यहाँ तक आपको लिखना है यहाँ से। और उसके बाद जो है ये इस तरह का समीकरण है, ये बनता है, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं, संघट्य सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो है आपसे यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाता है। और ठीक है, अब आपका फिजिकल में एक चैप्टर और बच गया है। इसके अलावा जो है आपका इनऑर्गेनिक बच गया है। तो इनऑर्गेनिक में हम लोग मतलब क्योंकि अब आप लोग के पास रिवीजन के लिए जो है काफ़ी कम समय बचा है, तो इसलिए हम लोग इनऑर्गेनिक में क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक में पूरा चैप्टर वाइज नहीं करेंगे, उसको हम लोग जो है देख लेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन जो है आपका पिछले ईयर्स में पूछा गया है, तो उसके हिसाब से जो है मैं आपको इनऑर्गेनिक बता दूंगा। चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग उसको नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।